घने जंगली जंगल के बीच, जहाँ ऊंची ऊंची पेड़ हवा में एक दूसरे से फुसफुसाते थे और जमीन पर गिरे पत्तों की चादर बिछी रहती थी, एक चालाक और डरावना भेड़िया रहता था। ये भेड़िया अपने तेज दांतों और बेरहम शिकार करने के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। एक दोपहर किस्मत उस पर मेहरबान लग रही थी। उसे एक मरा हुआ हिरन मिला जो एक विशाल ओक के पेड़ की छाया में पड़ा था। भेड़िए की आंखों में भूख की चमक आ गई और बिना समय गवाए वो ताज़ा मांस नोचने लगा। उसके तेज जबड़े आसानी से मांस और हड्डियां चबा रहे थे। तभी अचानक मुसीबत आ गई। लालच में खाते हुए एक लंबी नुकीली हड्डी उसके गले में अटक गई। भेड़िया रुक गया। उसने खांसा, झटका और हर तरह से हड्डी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। हर कोशिश के साथ उसके गले में तेज दर्द उठता और जल्दी वो दर्द से झटपटाने लगा। भेड़िया जंगल में भटकते हुए हर जानवर से मदद मांगने लगा। उसने वादा किया कि जो उसकी मदद करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन उसके डरावने नाम और नुकीले दांतों के कारण कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी उसे एक सारस दिखाई दिया जो तालाब के किनारे खड़ा था और अपनी पतली चोंच से पानी में चोंच मार रहा था। सारस की लंबी गर्दन और नुकीली चोंच देखकर भेड़िए की मन में एक विचार आया। वो लंगड़ाते हुए उसके पास पहुंचा और भारी आवाज में बोला, प्रिय सारस, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कृपया मेरी मदद करो, और तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें कीमती इनाम दूंगा। सारस हिचकिचाया। उसने भेड़िए की डरावने दांत देखे, लेकिन उसकी दुख भरी आवाज और गंभीर वादा सुनकर वो मान गया। ठीक है, सारस ने सावधानी से कहा, अपना मुंह चौड़ा खोलो और बिल्कुल हिलना मत। भेड़िया लेट गया और अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया, जिसमें उसके चमकते नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। सारस ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी लंबी गर्दन उसके गले के अंदर डाली। उसने सावधानी से अपनी चोंच को उस जगह पहुंचाया जहां हड्डी फंसी थी और धीरे धीरे उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। भेड़िए ने राहत की सांस ली और दर्द से छुटकारा पाकर खड़ा हो गया। आह, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सारस, जो अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, पीछे हटते हुए बोला, तुमने वादा किया था कि मेरी मदद करने पर मुझे कीमती इनाम दोगे। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे मुंह में चोंच डाली। अब तुम मुझे क्या दोगे? भेड़िया जोर से हंस पड़ा और बोला, इनाम? मूर्ख पक्षी, मैंने तुम्हें अपने गले में चोंच डालकर जिंदा बाहर निकलने दिया, यही तुम्हारा इनाम है। अब यहाँ से निकल जाओ, वरना पछताओगे। सारस ये सुनकर हैरान और दुखी हो गया। उसे समझ आ गया कि भेड़िया जैसे दुष्ट से भलाई की उम्मीद करना बेकार है। उसने चुपचाप अपने पंख फैलाए और उड़ गया और मन ही मन कसम खाई कि कभी भी किसी दुष्ट की मदद नहीं करेगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? दुष्ट की कभी मदद मत करो, वो उपकार का बदला एहसान फरामोशी से देते हैं।